Now, meanwhile, the Enforcement Directorate is also carrying out searches in Chhattisgarh, and these are premises linked to several officials allegedly close to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel are being raided. ED is conducting raids at multiple locations in the state, and these are select officials, chartered accountants, and businessmen who are being raided at the moment. देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे। जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी के पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं, अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं। All right, that was the reaction coming in from Bhupesh Baghel. Remember, raids are being carried out by ED on all of those who are close to the Chief Minister. This is the premises of certain officials, chartered accountants, and businessmen who are being raided. All the top government officials under the scanner, and the lens, of course, is on all of those who are close to Chief Minister Bhupesh Baghel. Now, this is the ED crackdown that we're looking at in the state of Chhattisgarh. All right, Jay Prakash joins us on the broadcast for more on this. Jay Prakash, the focus here is clearly on all of those who are closely related to the Chief Minister, the Chhattisgarh Chief Minister. What is this case? What are the details that the ED is looking at? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की छापेमारी कार्रवाई चल रही है। 12 से ज्यादा जगहों पे छापेमार कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी और इनकम टैक्स की रेड में माना जा रहा है कि कुछ दस्तावेज मिले थे जिसके आधार पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई थी और उसी के आधार पे ईडी की यहाँ पर रेड हुई है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनके खास आईएएस माने जाते हैं रानू साहू, जेपी मौर्य, इसके अलावा जो है सीएम के डिप्टी सेक्रेटरी और समीर बिश्नोई, और इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता और इसके अलावा सीए, बिजनेसमैन, इन लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई चल रही है। माना जा रहा है कि कुछ दस्तावेज जो मिले थे उन्हीं के आधार पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। हालांकि इस छापेमार कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। कहीं न कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों को यहाँ पर जिस तरह से यूज किया जा रहा है वो गलत तरीका है, लेकिन जनता सब जानती है। वहीं जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस का एटीएम है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से पैसे जो है जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पे लेकर सियासत जारी है। लेकिन फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ के 12 जगहों पे रेड चल रही है और ये माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन ये ईडी की रेड चल सकी है, क्योंकि कई दस्तावेज मिले थे जिसमें जो है इन आईएएसओ के संलिप्तता थी, जिसमें ये माना गया था कि पैसे का लेन-देन बेनामी तरीके से हुआ है और उसी के आधार पे ये रेड चल रही है। कोयला और आयरन ओर से जुड़ी हुई चीजें मिली थी। ये माना जा रहा है कि कोल घोटाले से संबंधित जो है कुछ चीजें जो पाई गई थी, उसी के आधार पे कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी और आईएएस रानू साहू, आईएएस जेपी मौर्य जो उनके पति हैं, उनके यहाँ भी फिलहाल ईडी की रेड चल रही है। जी। प्रकाश, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर वो सारी जानकारी देने का।